हेलो स्टूडेंट्स, विलियन या सॉल्यूशन के अंदर कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा सांद्रता की इकाइयाँ। यानी विलियन के अंदर सांद्रता की कुछ इकाइयाँ होती हैं और उन इकाइयों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सांद्रता की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो इकाइयाँ होती हैं वो है प्रतिशत इकाई। ठीक है, यानी पहली इकाई कौन सी है? प्रतिशत इकाई। अब प्रतिशत इकाई का मतलब ये हुआ कि जो भी हम यूनिट या मान निकाल रहे हैं वो सारे प्रतिशत में निकलेंगे। ठीक है, सांद्रता के मान जितने भी निकलेंगे वो किस में निकलेंगे? प्रतिशत में। ठीक है, अब प्रतिशत इकाई को जनरली 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पे। एक होती है द्रव्यमान इकाई या प्रतिशत। ठीक है, मास परसेंट कहते हैं जिसे। सेकंड होता है आयतन प्रतिशत और थर्ड हमारा जो होता है वो कौन सा होगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, ये तीनों हमें पता होने चाहिए। तो एक एक के बारे में हम अभी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की। ठीक है, तो पहले बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? इसको सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, द्रव्यमान प्रतिशत को एक चिन्ह से दर्शाते हैं। स्मॉल w होगा अपॉन w%, है ना। यानी ऊपर वाला तो जो होगा वो स्मॉल होगा और नीचे वाला होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो स्मॉल अपॉन w%। ठीक है, इससे इसको दर्शाया जाता है। तो पूछा जाए द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि 100 ग्राम, कितने ग्राम? 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा क्या कहलाती है? विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 100 ग्राम विलियन है, वो 100 ग्राम विलियन के अंदर विलेय की कितनी ग्राम मात्रा उपस्थित है, ये हमें जब पता होता है तो हम उस विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसका सूत्र भी है। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो हो जाएगा हमारे विलेय की मात्रा, और वो मात्रा किस में है? हमारे ग्राम में, अपॉन विलियन की मात्रा होगी, विलियन की मात्रा, और ये मात्रा भी किस में है? हमने देखिए 100 ग्राम लिखा, यानी ये मात्रा भी किस में है? ग्राम में, और इंटू 100 परसेंट बना, परसेंट लिख रहे हैं, इसका मतलब 100 तो लगना ही है, इंटू 100। अब इसको और दूसरी तरह से लिखा जा सकता है। द्रव्यमान प्रतिशत को मैं w/w% से लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा? स्मॉल w/w% इक्वल टू विलेय की मात्रा। ठीक है, तो विलेय को हम देखो, विलेय की मात्रा है ग्राम में, और ग्राम का मतलब भार होता है, और भार किस में लिखते हैं? वेट में। समझ में आपको बात? तो इसमें क्या हो जाएगा कि W जो होता है वो दर्शा रहा है वेट को। ठीक है, यहाँ पे W क्या होता है? वेट यानी भार। ठीक है, तो जो भी हम चिन्ह लगाएंगे ग्राम के लिए, भार के लिए, वो किस में लगाएंगे? हम लगाएंगे W के अंदर। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए, विलियन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। आप लोग को पता है। ठीक है,
विलेय और विलायक दोनों होते हैं। विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की कम होती है। तो विलेय को हम WB से दर्शाएंगे, सॉरी विलेय को हम A कहेंगे, सॉरी विलेय को हम B कहेंगे और विलायक को हम क्या कहेंगे, A। ठीक है, तो विलेय को जब भी लिखा जाएगा तो B से और विलायक को किससे लिखा जाएगा, A से। अब देखिए विलेय की मात्रा है, ठीक है, किसकी मात्रा है, विलेय की। विलेय का मतलब B की मात्रा है और मात्रा किस में है, ग्राम में, तो हम क्या लिख देंगे, WB। ठीक है, अब विलयन की मात्रा है। विलयन का मतलब क्या होता है, जिसमें विलेय और विलायक दोनों होते हैं। ठीक है, तो विलेय और विलायक दोनों होंगे, इसका मतलब मैं लिखता हूँ पहले विलायक, विलायक के लिए विलायक का भार है तो WA प्लस WB। देखो A आ गया विलायक के लिए, B आ गया विलेय के लिए और दोनों का भार आ गया, दोनों को जोड़ दे तो विलयन का भार आ जाएगा और इंटू 100। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमारी ये सूत्र बन जाता है, सिंपल सा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया WB जो है वो क्या है, विलेय की मात्रा। विलयन की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, WA प्लस WV, या लिख सकते हो कि विलयन की मात्रा जो है, और विलयन की मात्रा किस में, ग्राम में है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, WA प्लस WB। ठीक है, तो सूत्र बन गया। अभी इसी सूत्र के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ और एक क्वेश्चन आप लोग को दूंगा मैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था 20 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, W/W% ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें पता है कि W/W% पूछा है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखिए W/W%, ऊपर क्या आ जाएगा, WB/WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, अब देखिए हमें दे क्या रखा है, 20 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी हमने क्या किया, 20 ग्राम नमक लिया और 100 ग्राम क्या लिया, पानी लिया। ठीक है, अब इन 20 ग्राम नमक को 100 ग्राम जल में घोल दिया। अब मैं पूछूं ये कि बताइए इन दोनों से विलेय और विलायक कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि जो WB है। ठीक है, तो इसमें बताए विलेय कौन सा है, यानी सबसे पहले WA के बारे में बताए। WA क्या होता है, यहाँ पर विलायक होता है, विलायक की मात्रा। तो बताइए कितनी है विलायक की मात्रा, तो हम कहते हैं कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो तो विलायक होगा। तो यहाँ पे विलायक कौन है, जल, तो जल की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। ठीक है, अब WB क्या है, विलेय की मात्रा। विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम है, और किसकी मात्रा यहाँ पे कम है, यहाँ पे मात्रा कम है हमारे नमक की, और कितनी है, 20 ग्राम। ठीक है, ये भी हो गया। अब इन दोनों के मान हमें रखने हैं, तो हमारे मान क्या हो जाएगा, W/W%। अब इसके अंदर WB की जगह क्या रखूँ, मान 20 बटे, और WA की जगह मान क्या रखूँ, देखिए 100 प्लस 20 इंटू 100 हो गया। अब देखिए ये हमने कर लिया यहाँ तक का। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे। तो सबसे पहले ऐसा ना हो कि आप काटने लग जाओ कि ऊपर वाली 20 से नीचे वाली 20 को काट लो। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहले इन ऊपर वाले संख्या कौन सी, 20 बटे नीचे वाली संख्या कितनी है, 100 प्लस 20 कितने हो गई, 120 इंटू 100।
0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा कि 2 के पहाड़े से ये 1 बार, ये 6 बार कट जाएगा, ठीक है। अब और भी कट रहा हो तो आप काट सकते हैं, जैसे कि देखो 6 है, इधर 100 है, तो 100 जो होता है, 100 को अगर 2 के पहाड़े से हम काटते हैं तो 50 आता है, और इसको काटने पर कितना आता है, 6 को काटने पर आता है हमारे पास 3, ठीक है। तो हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वो कितना हो गया, 50/3, ठीक है। तो हमारे पास मान कितना प्राप्त हुआ, 50/3 प्राप्त हुआ। तो हमारे आ गया W/W% बराबर 50/3, ठीक है, बराबर भाग देंगे 3 का इसके अंदर तो कितना आ जाएगा, 16.66%। तो हमारे मान निकल गए द्रव्यमान परसेंट का कितना है, 16.66%। सिंपल सा है। अब एक सवाल आप लोग के लिए, ताकि आप लोग कर सको, आप लोग को पता भी रहे कैसे एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। क्वेश्चन सेकंड नंबर जो है वो आप लोग के लिए है, आप लोग कीजिएगा कि 25 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर ठीक है, जल में घोलकर क्या करते हैं हम, इसका कितना विलयन बना लेंगे, घोलकर 100 ग्राम का विलयन बनाया जाता है, का विलयन बनाया जाता है। तो W/W% ज्ञात करें। ये आप लोग के 11th में भी था, आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सवाल देखता हूँ कौन कौन कर पाता है, अगर नहीं आता हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। सिंपल सा आंसर इसका भी 20% NaCl के विलयन का द्रव्यमान परसेंट द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 सवाल हो गए, आप लोग आसानी से कर सकते हो, कन्फ्यूजन लगे तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 2 सवाल मैंने आप लोग को दिए हैं, बहुत सिंपल है आप लोग के लिए, आप लोग कीजिएगा, कन्फ्यूजन लगे तो मुझे पूछिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे हो गया सिंपल सा द्रव्यमान प्रतिशत के। नेक्स्ट कौन सा था हमारे, सेकंड था हमारे आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। अब आयतन है तो आयतन प्रतिशत के लिए, इसके लिए जो चिन्ह यूज होता है वो होता है V/V%, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसकी अगर बात करें तो हम कहते हैं कि 100 ml विलयन में उपस्थित, कितने ml, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml मात्रा, विलयन का क्या कहलाती है, विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाती है, विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। सेम वैसा ही है, तो कन्फ्यूजन होगी नहीं ज़्यादा आपको। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आयतन प्रतिशत जो हमने द्रव्यमान प्रतिशत में लिखा था वैसा का वैसा ही फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारे ऊपर तो आ जाएगा विलय का आयतन, विलय का आयतन
ठीक है। और नेक्स्ट क्या रहेगा नीचे, देखिए 100 ml विलियन में 100 ml का विलियन है, उसके अंदर विलय की मात्रा है, तो नीचे क्या देखेंगे, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों ही जो मान है हमारे पास, विलय का आयतन हुआ वो भी किस में होगा, तो हम कहते हैं ml में होगा, और विलियन का आयतन भी किस में होगा, ml में। ठीक है। और इनटू क्या लिख देंगे हम, 100। ठीक है, तो इनटू 100 लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट बात है, इसको फॉर्मूले में कैसे लिखूं, तो ऐसे लिख सकता हूं इसको कि V/V% इक्वल टू, इसके साथ में क्या हो जाएगा, विलय का आयतन है तो विलय को हम B के रूप में लिखते हैं और आयतन को लिखते हैं V के रूप में, तो क्या हो जाएगा VB अपॉन विलियन का आयतन, इसका मतलब VA + VB इंटू 100। सिंपल सा है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। इसके द्वारा सवाल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिंपल सा कि 40 ml एथेनॉल को 120 ml जल में घोलकर विलियन बनाया जाता है। हमने क्या किया, 40 ml एथेनॉल लिया और उसको 120 ml जल में घोल दिया, विलियन बनाया जाता है। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, आयतन प्रतिशत का क्या होता है, V/V% इक्वल टू VB/VA + VB इंटू 100। तो देखिए कितना B कितना है, B का मतलब क्या होता है हमारे, विलय कितना है 40 बटे, अब विलय और विलायक दोनों हैं, A और B दोनों हैं, तो देखिए विलय कौन सा है, 40 ml एथेनॉल है और कितने जल में घोला गया, 120 ml जल में। ठीक है, तो विलायक कौन सा हो गया, जल, तो हम क्या लिखेंगे, A हो जाएगा 120 + 40 इंटू 100। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 40 बटे 120 + 160 हो जाएंगे ये इंटू 100। ठीक है, ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, एक बार ये 4 बार। ठीक है, यानी 4 को 16 से कट जाता है, 4 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100/4 इक्वल टू, अब 4 का 100 में भाग देते तो कितना आता है, 25%। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सिंपल सा सवाल हो गया। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से ये हमारा आयतन प्रतिशत निकल जाता है। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे लास्ट, इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 80 ml मेथेनॉल को जल में घोलकर 160 ml का विलियन बनाया जाता है। तो मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत आप लोग को ज्ञात करना। देखता हूँ कौन कौन कर पाता है और आंसर क्या निकलता है। आप लोग मुझे आज ही सेंड कर दीजिएगा आंसर करके, ताकि पता चल जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसी तरह से इससे कुछ रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे देता हूँ कि 20 ml एथेनॉल को 120 ग्राम जल में घोला गया, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें।
प्रतिशत ज्ञात करें। कर लीजिएगा आप लोग, सिंपल ही है, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं हमारे द्रव्यमान परसेंट की, ठीक है। लास्ट थर्ड कौन सा था? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? सॉरी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को लिखते किस में है? तो देखिए, पहले द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब भार होता है, यानी W अपॉन आयतन किस में लिखते हैं? आयतन मतलब वॉल्यूम V, और परसेंटेज का परसेंटेज। तो इसके लिए चिन्ह ये हो गया। अब इसके लिए क्या परिभाषा रहेगी उसकी अगर बात करें तो 100 ml विलयन में विलय की मात्रा की ग्राम मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, ठीक। यानी हमने जो विलयन लिया है 100 ml का, उसके अंदर विलय की मात्रा कितनी है? विलय की मात्रा किस में होगी? ग्राम में। और जो विलयन होगा वो किस में रहेगा? हमारे ml के अंदर। इतना हमें याद रखना है। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? W अपॉन V, ठीक है। अब बात करते हैं विलय की मात्रा है, तो विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा किस में है आप लोग को पता है? विलय की मात्रा है ग्राम में, तो ग्राम लिख दीजिए। नीचे क्या है? अपॉन में क्या आ जाएगा? आयतन, आयतन किस में? 100 ml विलयन। 100 ml विलयन का मतलब क्या हो गया? विलयन का आयतन किस में हो जाएगा? हमारे ml में, इंटू 100, ठीक है। तो इंटू क्या आ जाएगा? 100, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में चेंज करें तो क्या होगा? W अपॉन V परसेंट इक्वल टू WB, विलय की मात्रा ग्राम है और ग्राम के लिए WB लगाते हैं, और विलयन का आयतन है और आयतन के लिए क्या लगाते हैं? VA प्लस VB इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारे फार्मूला बन जाता है, आप लोग को याद रखना है ताकि एग्जाम में आप सवाल आए तो कर सकते हो। अब इसका एक क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन है फर्स्ट कि 20 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को, ऑक्जेलिक अम्ल कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है। 20 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोलकर 140 ग्राम का 140 ml का विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है। तो विलयन की प्रतिशत मात्रा, विलयन का क्या ज्ञात करना है हमें? W अपॉन V परसेंट ज्ञात करना, ठीक। तो क्या होगा इसके अंदर? देखिए, तो फॉर्मूला हमें बताइए, W अपॉन V परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? WB अपॉन VA प्लस VB। अब बताइए WB क्या है? 20 ग्राम है, 20 ग्राम बट्टे जल में घोला गया, और जल में घोल के कितना बनाया गया? 140 ml का विलयन। तो विलयन बन चुका है, विलयन बन चुका है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। और विलयन कितना बना है? 140 ml इंटू, इसके अंदर 100 लिखना था, इंटू 100। कैंसिल आउट कर दीजिए 0 से 0, 2 की पहाड़ी से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा? 100 अपॉन 7, भाग दे दीजिए, इसके अंदर कितना आएगा? 14.2, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये मान निकल जाता है। सिंपल सही है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो पता चल जाएगा। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 2% W अपॉन V NaCl विलयन की 400 ml बनाने के लिए
कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होती है, NaCl की आवश्यकता होती होगी। एक ही सवाल है इसका, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये सवाल करके जितने भी सवाल मैंने दिए हैं आप लोग मुझे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने किस तरह से आंसर निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो प्रतिशत था, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिए। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा और मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू।